अगर दोस्तों आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो ये जो पार्ट 2 है ये आपके लिए बिल्कुल बेकार है, क्योंकि पार्ट 1 में मैंने बात की है कि कैसे एआई बदल रहा है, कैसे दिन पे दिन एआई का फ्यूचर डेंजरस होता जा रहा है, और यदि हम उस फ्यूचर को नहीं समझ पाते तो ये इंसानों के लिए बहुत बुरा होगा और हम कभी एआई को डिफीट नहीं कर पाएंगे। इसलिए दोस्तों यदि आप उस फर्स्ट पार्ट को नहीं देखते तो आज इस पार्ट 2 में हम जिस सॉल्यूशन की बात करने वाले हैं वो आपके लिए बिल्कुल बेकार हो जाएगा और आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा। इसलिए दोस्तों प्लीज वॉच द फर्स्ट पार्ट। अब दोस्तों सबसे पहले हम इस चीज को समझते हैं कि आखिर एआई काम कैसे कर रहा है, क्योंकि दोस्तों जब भी किसी सॉल्यूशन को ढूंढा जाता है तो सबसे पहली चीज ये देखी जाती है कि आखिर वो प्रॉब्लम, आखिर वो चीज क्या है और वो कैसे काम करती है। इसलिए दोस्तों आज के टाइम में जो ये एआई का इरा स्टार्ट हो चुका है, इसमें हमने एक चीज को नोटिस किया है कि किसी भी चीज को समझना बहुत आसान हो गया है। आज कई सारे एआई टूल्स की हेल्प से हम किसी भी चीज को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। अब दोस्तों यही वो पॉइंट है जिसके थ्रू मैं आपको आसान तरीके से एआई का यूज समझाना चाहता हूँ कि आखिर आज के टाइम पर एआई यूज कैसे हो रहा है और कैसे हमको उसको यूज करना है। क्योंकि दोस्तों जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने एआई से खुद पूछा था कि आखिर एआई कहाँ तक पावरफुल हो सकती है, तब एआई ने खुद बताया था कि मैं इंटेलिजेंस लेवल पर ह्यूमन के बराबर या फिर उससे ज्यादा पावरफुल हो सकती हूँ। और दोस्तों आज के टाइम पर यही काम स्टार्ट हो चुका है। अब डोंट वरी दोस्तों, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ जिसके थ्रू आप और अच्छी तरीके से इस चीज को समझ पाओगे। अब दोस्तों जैसे आज के टाइम पर चैट जीपीटी और जेमिनाई जैसे ऐसे एआई टूल्स आ चुके हैं जिनके थ्रू हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं। इन टूलों में हमको केवल क्या करना होता है, हमको एक लाइन लिखनी होती है जो हमारा कोई क्वेश्चन होता है, और उस क्वेश्चन को चैट जीपीटी और जेमिनाई जैसे जो एआई टूल्स हैं ये बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में समझा देते हैं। और दोस्तों उसके बाद हमको क्या करना होता है, केवल अपना डिसीजन लेना होता है। इसलिए दोस्तों जो ये डिसीजन वर्ड है इसको आप याद रखना, क्योंकि आज के वीडियो का ये सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड होने वाला है। अब दोस्तों शायद आपको थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा होगा कि आजकल आखिर हो क्या रहा है, क्योंकि दोस्तों जब एआई नहीं था, जब हम किसी भी टॉपिक पर जब बात करते थे तब हमको उस टॉपिक पर पहले खुद से समझना पड़ता था, उसके बाद जाकर हम कहीं डिसीजन ले पाते थे। एंड दोस्तों अब प्रेजेंट में हो क्या रहा है, जो हमारा टाइम था सोचने समझने का उसको हम खर्च होने से बचा पा रहे हैं। क्योंकि दोस्तों जो टाइम हमारा सोचने समझने में खर्च होता था आज हम एआई के थ्रू कुछ मिनटों में करवा सकते हैं। और दोस्तों अब हमारा काम केवल इतना रह गया है कि हमको अच्छे से अच्छा डिसीजन लेना सीखना है। तो दोस्तों अब मैं यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या इस पॉइंट तक आते आते आपको कहीं भी ये लग रहा है कि एआई हमारे लिए डेंजरस हो सकता है या एआई से हमें बहुत ज़्यादा खतरा है? नहीं दोस्तों, बल्कि दोस्तों इस पॉइंट पर आते आते तो हमको ऐसा फील हो रहा है कि एआई से हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती ही जा रही है, और वहीं दूसरी तरफ एआई तो हमारी हेल्प कर रहा है, और यदि हम इसका सही तरह से यूज़ कर लें तो इससे हम अपनी ग्रोथ कर सकते हैं, हम ह्यूमंस खुद को और भी ज़्यादा पावरफुल बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर ये बात इतनी आसान होती तो फिर हम आज एआई पर डिस्कशन ही क्यों कर रहे होते? आखिर क्या जरूरत थी इस चीज की, और आखिर क्यों पूरी दुनिया में इस टाइम हलचल मची हुई है कि एआई डेंजरस है, एआई डेंजरस है? तो दोस्तों अब यहाँ से शुरू होती है असली सच्चाई, और इस असली सच्चाई को आप समझिए। अब दोस्तों सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि जो एआई का फ्यूचर होगा वो सेम ऐसा होगा जैसा अभी आप थोड़ी देर पहले समझ कर आए हो। जैसे एआई हमको आज के टाइम पर समझा रहा है वो फ्यूचर में भी हमको वैसे ही समझाएगा। यानी कि जो फर्स्ट पार्ट में हमने एएनआई, एजीआई और एएसआई की बात की थी, इन तीनों इंटेलिजेंस लेवल का यही काम होगा कि वो हमको समझाने में हेल्प करेंगे। यानी कि दोस्तों आप सिंपल शब्दों में ये समझिए कि जो एआई का दिमाग हमको आज समझा रहा है वही एआई का दिमाग फ्यूचर में और ज्यादा पावरफुल होकर हमको समझाएगा। और दोस्तों अब आता है वो टर्निंग पॉइंट जिसे आपको सबसे पहले समझना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले आपको यही समझना होगा कि जब कभी भी एआई के डेंजर की बात आती है तो लोगों को ऐसा लगने लगता है कि एआई कोई इंसानों जैसी एंटिटी है। यानी कि जब भी कभी एआई के खतरे की बात आती है तो लोगों के माइंड में ये कैसी फ्यूचरिस्टिक मूवी चलने लगती है कि जैसे रोबोट्स बन जाएंगे और वो पूरे दुनिया को तबाह कर देंगे, सब इंसानों को खत्म कर देंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, सच्चाई बिल्कुल इससे अलग होगी। इसलिए दोस्तों आपको सबसे पहले यही काम करना है कि उस सच्चाई को समझना है कि आखिर वो सच्चाई क्या होगी। और दोस्तों वो सच्चाई ये है
कि एआई एक टेक्नोलॉजी है जिसे एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा गया है। अब दोस्तों आज के टाइम पर हमारे दुनिया में जितनी भी टेक्नोलॉजी हैं उन सारी टेक्नोलॉजियों के पीछे कोई ना कोई इंसान है और उन टेक्नोलॉजियों को डेवलप करके पावरफुल बनाने के पीछे भी कोई इंसान है। अब दोस्तों यहाँ पर एक इंसान का मतलब एक कंट्री भी हो सकती है और एक पर्टिकुलर इंसान भी हो सकता है, लेकिन दोस्तों बात वही है कि हर एक पावरफुल टेक्नोलॉजी के पीछे इंसान ही होता है। अब दोस्तों मैं आपको ये सारी बातें इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो एआई है वो विदाउट ह्यूमन पॉसिबल ही नहीं है। जी दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, एआई विदाउट ह्यूमन कभी सर्वाइव ही नहीं कर सकती। और दोस्तों मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ अब आप इस चीज को समझिए। अब दोस्तों आज के टाइम पर जितनी भी बड़ी बड़ी एआई कंपनियां हैं जैसे ओपन एआई, गूगल डीप माइंड एक्सेट्रा, आज के टाइम पर एआई का पूरा पावर इन लोगों के हाथ में है। आज जब हम चैट जीपीटी, गूगल जेमिनी, इन एआई टूल से जब भी किसी चीज के बारे में पूछते हैं तो ये जो एआई टूल्स हैं ये हमको केवल उतनी ही इंफॉर्मेशन देते हैं जितनी इंफॉर्मेशन देने के लिए इनके गोल्स को डिफाइन किया गया है। यानी कि दोस्तों टाइम एक्सेट्रा जितनी भी गलत इंफॉर्मेशन है उन सारी इंफॉर्मेशन को हम इनके थ्रू एक्सेस नहीं कर सकते। और दोस्तों ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि ये जो बड़ी बड़ी एआई कंपनियां हैं जिनके पास इन एआई टूल्स का कंट्रोल है, उन्होंने इनकी एक लिमिट बाउंड्री को डिफाइन किया है, उन्होंने इनके एक गोल को डिफाइन किया है। हम इनसे कुछ भी एक्सेस नहीं कर सकते। और दोस्तों यही वो चीज है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, गोल्स। क्योंकि दोस्तों गोल्स ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और दोस्तों ये प्रॉब्लम और भी ज्यादा डेंजरस तब हो जाएगी जब फ्यूचर पावरफुल एआई का होगा। अब दोस्तों इस वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट बात को समझिए। दोस्तों मानकर चलिए कि एक इंसान है और वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन वो जो इंसान है वो दूसरे इंसानों के बारे में बुरा सोचता है, हमेशा दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचाने की सोचता है और इस वजह से सब लोग उस इंसान से दुखी रहते हैं क्योंकि वो सबके लिए हमेशा बुरा ही बुरा करता है। तो दोस्तों सोचिए वो इंसान कितना बुरा होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर उस इंसान के अंदर प्रॉब्लम क्या है, उस इंसान के माइंड के अंदर गलत थॉट्स भरे हुए हैं, उसकी सोच गलत है और उसका दिमाग खराब है। और दोस्तों आज हम बात किस चीज पर कर रहे हैं, एक मशीन दिमाग पर बात कर रहे हैं जिसको किसको देखकर बनाया गया है, इंसान के दिमाग को देखकर बनाया गया है। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि आखिर मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। यानी कि दोस्तों जब एक इंसान का बुरा दिमाग एक इंसान को बुरा बना सकता है और दूसरे इंसानों के लिए उसे नुकसानदायक बना सकता है, तो सोचिए दोस्तों जो आर्टिफिशियल दिमाग बन चुका है और जब वो फ्यूचर में पावरफुल होगा और उसके अंदर अगर गलत थॉट प्रोसेस डाल दी जाएगी तो सोचिए वो इंसानों के लिए कितना बुरा होगा। अब दोस्तों जब फ्यूचर में एआई इंसानों से बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगा, एंड दोस्तों एक बात तो कंफर्म है इस दुनिया में कि जब भी पावर ज्यादा हो जाती है तो उस पावर का डेफिनेटली गलत इस्तेमाल होता है। अब अगर दोस्तों फ्यूचर में जो पावरफुल एआई होगा अगर उसके गोल्स गलत डिफाइन कर दिए गए तो फिर जो वो पावरफुल एआई होगा वो ह्यूमैनिटी का बहुत बड़ा नुकसान कर सकता है। और दोस्तों इसका जिम्मेदार कौन होगा, खुद इंसान। वो फिर कोई कंपनी हो सकती है या फिर कोई कंट्री हो सकती है जिसके हाथ में ये पावर होगी जो उसके गलत गोल डिफाइन करेगी। अब दोस्तों ऐसा थोड़ी है कि हम हाथ पे हाथ रखकर बैठे रहें, क्योंकि जब हमको फ्यूचर में होने वाली प्रॉब्लम दिखाई दे रही है तो हम उसके लिए कुछ करें ही नहीं। और दोस्तों यहीं से मेरे मन में ये सवाल आया कि आखिर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तब दोस्तों मुझे ये बात समझ आई जो मैंने वीडियो के फर्स्ट पार्ट में बताई थी कि एआई के दिमाग को ह्यूमन के दिमाग से नहीं हराया जा सकता, लेकिन एआई के दिमाग को एआई के दिमाग से हराया जा सकता है। अब दोस्तों इस बात का मतलब ये था कि फ्यूचर में जो पावरफुल एआई होगा तो गलत इंटेंशन रखने वाले लोग उस पावरफुल एआई का गलत यूज करेंगे। और दोस्तों जब गलत इंटेंशन रखने वाले लोगों को रोकने के लिए एक अच्छे इंटेंशन रखने वाले लोगों की जरूरत पड़ेगी। अब दोस्तों आप इस बात को एग्जांपल से समझिए, जब फ्यूचर में पावरफुल एआई होगी तब गलत इंटेंशन रखने वाले लोग उस पावरफुल एआई का यूज करके बुरे सिस्टम बनाएंगे, ऐसे सिस्टम जिनसे ह्यूमैनिटी का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। और दोस्तों आप देखना आगे आने वाले फ्यूचर में यही होगा, क्योंकि हम हिस्ट्री में भी यही चीज देखते आए हैं कि जो पावरफुल चीज होती है, जो पावरफुल टेक्नोलॉजी होती है, उसका इस्तेमाल ज्यादातर बुरे कामों के लिए किया जाता है। इसलिए दोस्तों इस बात के भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जब पावरफुल एआई सिस्टम्स हमारे दुनिया में होंगे तब कुछ गलत इंटेंशन रखने वाले लोग इस पावरफुल एआई जो पावर है इसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दोस्तों ये जो पूरी प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का केवल एक ही सॉल्यूशन है, और दोस्तों वो सॉल्यूशन ये है कि जब गलत इंटेंशन रखने वाले लोग बुरे सिस्टम्स बनाएंगे जो कि ह्यूमैनिटी के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकते हैं, तब दोस्तों उस डेंजरस सिस्टम को हराने के लिए
एआई का इस्तेमाल करके अच्छे सिस्टम्स बनाने होंगे। और दोस्तों ये काम केवल एक अच्छा इंटेंशन रखने वाला इंसान ही कर सकता है। यानी कि दोस्तों आप सिंपल शब्दों में समझिए कि पावर एक ही रहेगी। उस पावर का एक गलत इस्तेमाल करके ह्यूमैनिटी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा और दूसरा उसका इस्तेमाल करके ह्यूमैनिटी को बचाने की कोशिश करेगा। और दोस्तों यही एक सॉल्यूशन है। और यदि आप इस सॉल्यूशन को समझ जाते हो तो फ्यूचर में एआई फिर कितना भी पावरफुल लेवल पर क्यों ना पहुंच जाए, फिर वो एजीआई से लेकर एएसआई तक क्यों ना पहुंच जाए, आपको कभी भी एआई से डर नहीं लगेगा। और ना ही दोस्तों इंसान कभी एआई का गुलाम बनेगा। क्योंकि दोस्तों अगर इस बात को समझ लिया जाए तो इंसान एआई का ऑपरेटर बन जाएगा। और दोस्तों यदि आने वाले फ्यूचर में किसी को इस दुनिया के लिए कुछ करना है तो वो केवल एक काम है और वो है अच्छा इंटेंशन। क्योंकि जब किसी भी इंसान का अच्छा इंटेंशन होगा तो वो उस पावर का भी अच्छा यूज़ करेगा। और एक अच्छा यूज़ करने वाला इंसान हमेशा इस दुनिया में रक्षक की तरह दिखाई देता है। इसलिए दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप सबसे यही उम्मीद करूँगा कि आप अपने दिमाग में अच्छे अच्छे विचार लाओ, अच्छी बातें सोचो और दूसरों के भला करने की सोचो। क्योंकि दोस्तों ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं यही आगे जाके इंसान को एक महान इंसान बनाती हैं। और दोस्तों जो अच्छी सोच वाला इंसान होता है वही दुनिया में कुछ अच्छा कर सकता है। और दोस्तों शायद यदि आप में से कोई इस बात को समझ जाए तो क्या पता आने वाले फ्यूचर में जो ये प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली हैं उन सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्रिएट करने वाला आप में से ही कोई एक हो। अब दोस्तों अभी तक हमने जितनी भी बातें की ये सारी बातें फ्यूचर से रिलेटेड थी। लेकिन दोस्तों हमारा काम फ्यूचर को संभालना नहीं है बल्कि हमारा काम है अपने इस प्रेजेंट को संभालना। इसलिए दोस्तों आज हमारा ये जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है ये हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेकर आया है। अगर हम आज के टाइम को समझ लेते हैं तो हम अपने के लिए बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों आज एआई का टाइम स्टार्ट हो चुका है। और जैसे मैंने वीडियो में बीच में बताया था कि आज हम किसी भी टॉपिक को समझने के लिए एआई की हेल्प ले सकते हैं और हमें केवल डिसीजंस लेना है अब। क्योंकि ये एआई टूल्स हमको समझाने में हेल्प कर रहे हैं जिसके थ्रू हम अपना टाइम बचा पा रहे हैं। तो दोस्तों आप इस अपॉर्चुनिटी को समझिए और अपने लिए इसको यूज़ में लीजिए और उन सारी बातों को भूल जाइए जो फ्यूचर में हो सकती हैं। इसीलिए दोस्तों आज ये प्रेजेंट में टाइम चल रहा है, इसमें आप एआई की हेल्प लो, एआई के थ्रू अपने डाउट को क्लियर करो और अपने लाइफ में ग्रोथ करो। तो दोस्तों आज वो टाइम चल रहा है जहाँ पर हमारा टाइम भी बच रहा है और हमें एक अच्छी गाइडेंस घर बैठे बैठे मिल रही है। तो दोस्तों यदि आज की इस वीडियो में मैंने कुछ गलत समझाया हो या मेरे मुंह से कुछ गलत निकल गया हो तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उस चीज़ को क्लियर करूँगा। तो दोस्तों आज के लिए केवल इतना ही। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इस वीडियो से आपने कुछ समझा जरूर होगा। तो दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को आप शेयर भी कीजिए क्योंकि दोस्तों ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो दोस्तों हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।